हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स नोट्स। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन रखा है जो 2022 का है और ये 12 जून 2022 को कंडक्ट हुआ है। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर प्रीलिम्स का सब्जेक्ट वाइज डिवीजन देखें इस साल तो हिस्ट्री में से काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में से 32 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ज्योग्राफी में 15, एनवायरमेंट में लिमिटेड नंबर है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, वो है 6। साइंस में 26, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस में 13, इकोनॉमी में 7। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन देखें तो वो सिर्फ 2 थे इस साल। और करंट अफेयर के 39, मिसलेनियस जो किसी भी कैटेगरी में यूजुअली नहीं जाते हैं वो है 4 क्वेश्चन, एंड गवर्नमेंट स्कीम से टोटल 6 क्वेश्चन। अगर अब मैं आपको कहूं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते थे सिर्फ टॉपर्स नोट्स के जरिए, यूपीपीसीएस में 101 स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस थे और 49 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। इन स्टैटिक पोर्शन के 101 क्वेश्चन में से आप टॉपर्स नोट्स के जो नोट्स थे उनमें से 73 क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते थे। मैं रिपीट करता हूं, टॉपर्स नोट्स के कंटेंट में से आप 73 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते थे 101 स्टैटिक क्वेश्चन में से। और वहीं करंट अफेयर में 14 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप हमारे करंट अफेयर के कंटेंट से सोल्व कर सकते थे। ओवरऑल कितना परसेंटेज आया? 87, यानी कि 87 नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे थे आउट ऑफ टोटल 150 क्वेश्चन जिनको आप टॉपर्स नोट्स के कंटेंट से सोल्व कर सकते थे। इन 87 क्वेश्चन में से 83 क्वेश्चन जो बहुत सिग्निफिकेंट है यूपीपीएस के लिए, वो 83 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आप फुली सोल्व कर सकते थे। यानी कि अगर आपने वो एक बार नोट्स गो थ्रू किए हैं और उनके रिवीजन की हुई है तो आप उनके बेसिस पे कंप्लीट 83 क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते थे और पार्शियली हिंट आपको मिलता, 50-50 करके एलिमिनेट करने का मौका मिलता ऐसे 4 क्वेश्चंस में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे टॉपर्स नोट्स के कंटेंट में आए हैं उनमें से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक्स फॉर रिलीजियस सिंथेसिस? एडिक्ट 12, 2, 11 और 13। एक रॉक एडिक्ट का डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसमें किसके बारे में बात हुई है, किस पोर्शन के बारे में बात हुई। वहां से डायरेक्ट आंसर आता है कि रॉक एडिक्ट 12 इज बेसिकली द राइट आंसर। Question number 2. Which of the following sanctuaries of Uttar Pradesh was established in 1975? इनमें से कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जो उत्तर प्रदेश में 1975 में एस्टेब्लिश करी गई थी? जो आपके नोट्स हैं एनवायरमेंट के उसमें क्लियरली लिखा हुआ है 1975 में एस्टेब्लिश हुई कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आता है 75 में कतरनिया घाट। थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी? वैसे लॉजिकल क्वेश्चन है कि जियोथर्मल, बायोमास और विंड तीनों ही सन की एनर्जी से, न्यूक्लियर में है बस यूरेनियम का यूज होता है जो सन से डिराइव नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर होना चाहिए था न्यूक्लियर। कंटेंट में देखा तो इसमें हमने जो आपकी प्रैक्टिस ऐप होती है जिस पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द सोर्सेज वी रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेटली नॉट डिराइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन और आंसर है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5. When the Environment Protection Act for the protection and preservation of environment was passed by Government of India? 1974, 86, 71 या 81? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट चैप्टर 17 के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। डायरेक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, नोट्स में शुरुआत में ही आपको इसका आंसर मिल रहा है और पूरा 100% सोल्व हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चंस हैं ये ए सेट के हैं और जितने हमारे कंटेंट में से आ रहे हैं वो सारे कवर कर रहा हूं और जो आंसर है वो जो यूपीपीएस ने रिलीज की है मार्कशीट उसके हिसाब से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड?
उत्तर प्रदेश जूट, असम वीट, गुजरात टी, केरला रबर। जो कंटेंट है उसमें अगर हम देखें तो इसमें ये एक एक स्टेट का और एक एक क्रॉप का इन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जहां से आंसर आता है केरला में रबर। ये रहा स्टेट केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जिसमें से इनमें से केरला इज द करेक्ट आंसर। DDT is a non-biodegradable pollutant. DDT is a chemical pollutant, non-pollutant, biodegradable pollutant. स्पेसिफिकली मेंशन था कि बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, यह नोट्स में अवेलेबल है, जिसमें आप डायरेक्टली देख सकते हो प्लास्टिक, ग्लास, DDT। तो DDT का जो एग्जांपल है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट में है। क्वेश्चन नंबर 10, इनको मैच करना है। अगर कंटेंट का ये पोर्शन आप देखें तो इन सभी को इजीली आप मैच कर पाओगे और आंसर आ जाएगा आपका आंसर ए, और वो 100% सॉल्व हो रहा है। ये मेंशन्ड है आपकी बुक के अंदर एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की में, जिसमें अगर इनको एक एक करके आप करेंगे, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री में, सो ये आपका आंसर डायरेक्टली ए ऑप्शन आएगा। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये डिफरेंट स्टील कंपनीज हैं जो स्टेट के अंडर आती हैं, नैल्को, मैल्को, हिंडाल्को, इंडेल, बैल्को। इनकी लोकेशन दी हुई थी। एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हमने पूछा हुआ था जिसमें साफ इन सबको कवर किया हुआ है, चाहे वो हिंडाल्को या INACL, इंडेल या नैल्को हो, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम को लिमिटेड, इनकी लोकेशन के बारे में भी डिस्कशन इनमें हुआ है। उससे साफ पता लगता है कि आंसर है चेन्नई। अब क्योंकि मैं इसको पूरा रीड नहीं कर पाऊंगा, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अगर आप रीड करते तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाता चेन्नई। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सिंगल विंडो एडमिशन फॉर 2022-23? रिसेंटली जो टेस्ट हुआ है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एडमिशन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। करंट अफेयर्स में हमने कवर किया हुआ था कि 30 मार्च 2022 को CUET नाम का टेस्ट है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए एडमिशन के लिए, जो कि आपका डायरेक्ट आंसर बनाता है ऑप्शन डी। Question 19, consider the following events of the reign of औरंगजेब and arrange them in chronological order। हर एक, ना सिर्फ औरंगजेब का, हर एक जो बादशाह रहे थे मुगल टाइमिंग के, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, चाहे उनका क्राउनिंग मूवमेंट हो, डिफरेंट बैटल्स हो, ये सारा उसमें टाइम के हिसाब से दिया हुआ है। अगर इनको रीड करेंगे तो ऑप्शन सी पे आप 100% आ रहे हैं। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ऑल्दो ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है, मस्क डियर को रिसेंटली कुछ मिनिस्टर्स ने भी विजिट किया था, इस वजह से भी ये न्यूज़ में रहा है, तो इस वजह से भी शायद ये क्वेश्चन में आया होगा। तो दल, कोलेरू, लोकटक और वुलर। अगर मणिपुर के हिल्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मिजो, मणिपुर, नागा, इन सब हिल्स के बारे में है, तो उसमें जो स्पेसिफिक चीज़ हमने पॉइंट आउट की हुई थी वो ही थी कि केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? सिचुएटेड है कहाँ पे? मणिपुर हिल, यानी कि लोकटक, और उसका नाम भी दिया हुआ है लोकटक लेक, जो इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दुनिया में, और यहीं पे मस्क जो डियर है वो भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मैच करना था लिस्ट को पैसिफिक ओशन और मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट इनकी ट्रेंचेस के बारे में, सुंदा, प्यूर्टो रिको, मरियाना, मोलय। इसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, चाहे मरियाना ट्रेंच हो या बाकी के ट्रेंचेस हो, फिलीपींस ट्रेंच हो, सुंदा जावा ट्रेंच हो, पेरू चिली, प्यूर्टो रिको, सारे ट्रेंच की लोकेशन इस इकलौते डायग्राम से आप कर सकते थे। उसके अलावा मेजर ओशन ट्रेंचेस में उनकी लोकेशन गिवन है, उनके नाम गिवन है, जो उत्तर प्रदेश में यूजुअली पूछे जाते हैं, उस हिसाब से इन सिंपल लैंग्वेज डाले हुए थे, जिससे आपका आंसर आता है बी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22, जो ऑडिट रिपोर्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, उसको एग्जामिन कौन करता है? पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, या इनमें से कोई नहीं? दो तरह के डाउट आएंगे, या तो कमेटी करेगी या नहीं करेगी। नहीं करेगी तो नन ऑफ द अबव, वरना इन तीनों में से एक है। स्टैंडिंग कमेटीज में जो हमने लिस्ट बनाई हुई थी अपने कंटेंट में, उसमें अगर देखें तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि वो CAG की रिपोर्ट को ऑडिट करेंगे। तो
क्वेश्चन 22 का सी ऑप्शन डायरेक्टली आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। जैसा पहले एक क्वेश्चन आया था न्यूक्लियर एनर्जी में कि सन की कौन सी एनर्जी नहीं है, इसमें पूछ लिया बायोमास की नहीं है। बायोमास मतलब जो भी बायोलॉजिकल चीज है। अब गोबर डंग है, बायोमास का एग्जाम्पल है। वुड का बायोमास का है। कोयल का कुछ लोग सोचेंगे कोयल क्यों नहीं है, लेकिन सिंपल अगर लॉजिक लगाओ, कोयल बनता कहाँ से है? बेसिकली प्लांट से, जो बहुत टाइम पहले दब गए थे ड्यूरिंग अपहेवल या ऐसे कोई टेक्टोनिक शिफ्ट जैसी मूवमेंट्स जो हुए थे उस टाइमिंग में। अब वो दबे हुए चीज ही टाइम के साथ कोयल बने थे, तो ये भी क्या हो गया? बायोमास एनर्जी। बचा क्या? न्यूक्लियर एनर्जी। तो आंसर वो आ गया ए। इसमें भी देखें तो बायोमास का इन डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कौन कौन से टाइप की एनर्जी होती है जो बायोमास की है। इसके बेसिस पे आप इसको 100% सोल्व कर पा रहे हैं। अब इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये क्वेश्चन था 25। शेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन ग्लोबल वार्मिंग पूछ लेते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका शेयर है, तो उसमें भी केस में भी आप सोल्व कर सकते थे कि कौन सी गैस है। सेकंड नंबर की पूछ लेते तो आप सोल्व कर सकते थे। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या मीथेन। लॉजिकल है, आर्गन ही एक ऐसी गैस है जो इनमें से हेलोन या हीलियम गैस की कैटेगरी की है, जो बेसिकली ग्रीन हाउस एमिशन नहीं करती है। सो एज अ रिजल्ट ये सारी मेंशन्ड है यहाँ पे एक्सेप्ट आर्गन, तो आर्गन इज द आंसर। अब इसमें मैच करना था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। एम एस स्वामीनाथन, एल के झा, वर्गीश कुरियन, मोरारजी देसाई और लिस्ट 2 थी ये कि कौन कौन सी किस किस के साथ एसोसिएटेड है, चाहे वो सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स, मिल्क प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसमें अगर हम देखें तो इसका आंसर इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग उसमें गिवन था, जिससे आप इसके आंसर पे 100% अराइव हो सकते थे बाय एलिमिनेशन। Who among the following have signed the agreement to resolve Assam Meghalaya border dispute of मार्च 2022 जो रिसेंटली हुआ था मार्च 2022 को, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी बार न्यूज़ आया था। मार्च 31 को हमने इसको कवर किया, स्पेसिफिकली मेंशन किया कि कौन कौन से एरियाज थे डिस्प्यूट में जहाँ पे रेजोल्यूशन किया गया है, और उसमें कवर किया हुआ था कि जो हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन असम सीएम एंड हिज मेघालय काउंटर पार्ट, यानी कि असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर्स के बीच में। ये सारे ऑप्शन गलत है एक्सेप्ट दिस वन, दूसरी लाइन से सॉल्व हो रहा है। Question 28, which one of the following is targeted group under the प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम की जो फैसिलिटीज हैं, कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना, स्ट्रीट वेंडर्स को हेडिंग में डाला हुआ था, ना तो मार्जिनल, ना डेयरी, ना लैंडलेस, बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स, जो कोविड के दौरान शुरू की गई है। 1 अप्रैल 2022 को कवर किया गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ परमिसिबल नॉइज लेवल मैच, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। किस एरिया के अंदर कितने लेवल का नॉइस पोल्यूशन अलाउड है। ये रिसेंटली जो इश्यूज हुए थे लाउड स्पीकर्स को लेकर उत्तर प्रदेश में, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि स्वाभाविक था पूछना क्योंकि इशू काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था, इसलिए कवर किया हुआ था 4 अप्रैल को पूरा इन डिटेल किस किस एरिया के अंदर कौन कौन से लेवल का नॉइस पोल्यूशन अलाउड है। उसके रिगार्डिंग अगर देखें तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते थे और आपका आंसर आ जाता, आंसर डी, 100% आप उसको सोल्व कर पाओगे। 31 में, विद रेफरेंस टू चंद्रगुप्त विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। चंद्रगुप्त के बारे में जो भी 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे उसका इन डिस्क्रिप्शन इस पूरे पैराग्राफ में अवेलेबल है। सो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर आता है ए, बोथ 1 एंड बी। लेकिन जो एग्जैक्ट है कि वेट कितना था ये श्योरिटी नहीं थी नोट्स में, तो इसको हम 50-50% पे, क्योंकि एटलीस्ट आपको फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट का आंसर मिल रहा है, सेकंड का एग्जैक्ट वेट की वजह से डिफिकल्ट हो जाता है गैस करना, बट मोस्ट प्रोबेबली यू कैन एटलीस्ट सोल्व इट अप टू 50%। अब माल्थस की थ्योरी जो सोशियोलॉजी के क्लास 12th की बुक का भी है, तो टी माल्थस जिसने प्रोपाउंड किया था फेमस थ्योरी माल्थुशियन थ्योरी, किससे रिलेटेड है? पॉपुलेशन से है। इसके ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सी माल्थुशियन व्यू ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की हुई थी, उसका आंसर आ गया ए, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था माल्थुशियन थ्योरी के बारे में कि माल्थुशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है,
और वही इस कॉन्सेप्ट के कनेक्टेड है। तो आंसर आता है ए, सोल्व हो रहा है 100%। अब कुछ असर्शन दिया, रीजन दिया रिगार्डिंग आगरा और दार्जिलिंग की, जो लोकेटेड है द सेम लैटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज 16 सेंटीग्रेड वेयर एज इट इज ओनली 4 सेंटीग्रेड इन दार्जिलिंग। तो इस तरह के असर्शन दिए थे और रीजन क्या दिया था कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस इन द प्लेन्स। इसका आंसर है बी, both A and R are true and R is the correct explanation of A। जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर और एयर वगैरह का, उसमें अगर ये देखें आप तो इजीली डायग्राम के हिसाब से भी हमने इसको सोल्व किया हुआ था, जिससे आप अगर ये डायग्राम भी अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो इस क्वेश्चन का इजीली एप्लीकेशन बेस पे भी सोल्व कर सकते हैं, वरना यहाँ से आप इजीली इसको सोल्व कर पा रहे हो 100%। The atmosphere of Saturn contains which one of the following gas in large quantity? नॉर्मली जो बाहर के जितने भी प्लैनेट्स उनमें मीथेन गैस का काफ़ी ज़्यादा नंबर है, इसलिए जो चैप्टर स्टार्टिंग में है इसका ज्योग्राफी में नेचुरल सैटेलाइट्स में अगर देखें तो उसमें बताया हुआ है कि कितने पार्टिकल से बन के मिलके बना हुआ है और उसका क्या कंटेंट है, कौन कौन से मून्स हैं, ऑर्बिटल और लेंथ ऑफ डे और बाकी की इसकी डिटेल्स इजीली अवेलेबल है, जहां से इसको आप इजीली सोल्व कर पा रहे हो कि इसका मीथेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द मेन पर्पस ऑफ गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था 1985 में, उसका क्या था? मेक इट्स वाटर पोल्यूशन फ्री ओनली, बिल्ड न्यू डैम्स ओवर द गंगा रिवर वैली, यूटिलाइज द रिवर वाटर फॉर इरिगेशन ओनली या नन ऑफ द अबव। तो जो इनिशिएट किया गया था 1986 में, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। इस डिस्क्रिप्शन से पता लगता है कि इसका आंसर है सी, मेक इट्स वाटर पोल्यूशन फ्री ओनली। एक असर्शन दिया कि 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड एज वाटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कन्फर्ड द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत्स। इसका आंसर है बी कि दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रहा है, क्योंकि यस 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने वो दिया है। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्लियरली इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और यहाँ से आपका ये आंसर 100% सोल्व हो रहा है। 40, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? ज्योतिबा फुले के बारे में क्लियरली लिख रखा है कि फाउंडेड द एसोसिएशन नोन एज सत्यशोधक समाज। आंसर आपका इससे क्लियरली आ रहा है, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी 100% सोल्व हो रहा है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 माना सुंदरबन नंदा देवी पंचमढ़ी, कौन से स्टेट्स में है ये? अगर सुंदरबन के बारे में देखें, नंदा देवी के बारे में देखें, मानस के बारे में देखें, सबका डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है, जहां से आपका ये आंसर आ जाएगा कि बी इज द राइट आंसर और 100% सोल्व हो रहा है, क्योंकि इनके बारे में लिखा हुआ है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में, और मानस वाला असम में। सो इससे आपका आंसर आ जाता है बी। On the basis of one district one product program in Uttar Pradesh, which one of the following is not a pair correctly matched? तो जो वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट का जो स्कीम आया था उत्तर प्रदेश में, वो कवर किया था अच्छे से इसलिए, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट उन सबके प्रोडक्ट्स के बारे में लिस्ट में डाला हुआ है। एज अ रिजल्ट इसका आंसर आता है बी, यानी कि बागपत वुडन टॉयज, जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्योंकि बागपत में होम फर्निशिंग का था, वुडन टॉयज का नहीं। अब इसमें भी मैच करना था, सुल्तानगढ़ी, रेड पैलेस, जमात खाना मस्जिद, इल्तुतमिश। इसको आप एटलीस्ट 50% खिलजी डायनेस्टी के इस पैराग्राफ से सोल्व कर पा रहे थे। 50-50 के बाद जो बचता है आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 बचेंगे, उससे आप इसको एटलीस्ट 50% रिजोल्व कर पा रहे थे। इसका आंसर होगा सी। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन था, और इसका आंसर आता है बी, 15 to 59 years। मैच लिस्ट विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 में 3rd शेड्यूल, 4th शेड्यूल, 7th और 8th, यानी कि जो शेड्यूल्स के बारे में और उनके किस सब्जेक्ट के ऊपर वो शेड्यूल्स बने हुए हैं। स्टार्टिंग पेज में ही दिया हुआ है पूरा टेबल, ये कौन कौन से शेड्यूल किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, पूरा एकदम 100% ये क्वेश्चन सोल्व होता है, और इसका आंसर आता है डी। 47th
मैच करना था दूधसागर कर्नाटका, बरखड़ा उड़ीसा, खांडा धर हिमाचल प्रदेश और पलानी गोवा। दूधसागर गोवा, वहाँ से वो गलत हो गया। इस तरह से बाकी के जितने भी फोल्ड हैं वो अवेलेबल थे और एलिमिनेशन के साथ और जो करेक्ट आंसर उनके साथ मैच करके देखे तो इसका बी ऑप्शन आंसर आता है और 100% आप इसको एटलीस्ट 50% इसको आप सोल्व कर पा रहे हो। अब लिस्ट मैच करना था बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी और पी.के. थुंगुन। सो बलवंत राय, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी क्लियरली मेंशन्ड है। इन तीनों के आंसर के साथ आप इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन के साथ पहुंच जाते हैं कि इनके कौन कौन से टाइमिंग है। बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 1977, एल.एम. सिंघवी 1986। तो इनको मैच करो, फोर्थ का आंसर अपने आप आता है। आंसर इज द राइट आंसर। 52 में भी मैच करना था योजना को और उनको किस साल में लॉन्च किया है उसके साथ। जितनी भी इनमें योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ था। इनका एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था इसके अलावा भी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन जो था उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि किस ईयर में उसको लॉन्च किया गया है और उससे आपका रिजल्ट आता है इसमें ए ऑप्शन का और 100% आप इसको सोल्व कर पाओगे। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स? सबको पता है प्लेटिपस इज द आंसर, बट यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है। लोरिस, हैजहॉग, कैंगरू या एचिडना। लेकिन नोट्स में अगर हम देखें मेमेलिया में वार्म ब्लडेड एनिमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं इनके। मेमरी ग्लैंड्स प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए। स्किन हैज हेयर एंड स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स जैसे ह्यूमंस में होता है। प्रोड्यूस लाइव यंग वंस यानी कि बच्चे पैदा होते हैं। प्लस फ्यू लाइक प्लेटिपस एंड एचिडना ले एग। क्लियर मेंशन है कि प्लेटिपस का सबको पता था, एचिडना का नहीं पता होता, तो वो भी मेंशन्ड है कि वो ले एग करता है और इसका आंसर आ जाता है डी। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ फिगर्स या मॉडल्स मिले बोट के, तो इनमें से कौन सी जगह से मिले हैं? लोथल 1957 पोर्ट सिटी ट्रेड सेंटर इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के दौरान भी, और वहीं से ये लिंक्स डॉकयार्ड और बाकी की चीज़ें मिली हैं जो प्रूव करती हैं कि वो एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जहाँ पे मॉडल्स मिले हैं बोट्स के। आंसर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन द इंडिया? मन्नार कोस्ट, केरला, नॉर्थ सरकार कोस्ट या खंबत कोस्ट? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे मेंशन है गुल ऑफ कच्छ कैम्बे, जहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने आइडेंटिफाई किया है कुछ एरिया टाइडल एनर्जी के लिए, तो खंबत कोस्ट इज द राइट आंसर। इनमें से कोई भी ना तो खंबत का है और ना ही कैम्बे का है और ना ही सुंदरबन का है, तो आंसर बचता है सिर्फ खंबत कोस्ट जो कच्छ का एरिया है। जल जीवन मिशन स्कीम डिक्लेयर किया गया था किस साल के यूनियन बजट में? इसको लॉन्च अनाउंस पहले कर दिया गया था बट डिक्लेयर इसको बाद में किया गया है, तो किस साल किया गया था, किस साल के यूनियन बजट में? 2021 में इस न्यूज़ को इसीलिए कवर किया गया था क्योंकि यूनियन बजट में वो आया था और एज अ रिजल्ट आंसर इसका 2022-2021। आंसर सी इज द राइट आंसर। अब कुछ ऐसे इवेंट्स बताए हिस्ट्री के और इनको बोला कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इनको अरेंज करिए। इन सभी ही इवेंट्स के बारे में डिटेल्ड में मेंशन है हमारे नोट्स में। सो एज अ रिजल्ट अगर इनका आप टाइमलाइन देखेंगे क्योंकि हर एक के साथ टाइमलाइन मेंशन्ड है, सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर और 100% आप इसको सोल्व कर पाओगे। मेडिकल स्टूडेंट ऑफ इंडिया वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन? जो हम रेगुलरली नोट्स प्रोवाइड करते हैं न्यूज़पेपर के हिसाब से, उसमें मेंशन था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा रिसेंटली यूजुअली जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है उसको इसका आंसर इजीली पता है। द बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज अ फॉर्म ऑफ विच डिजीज? इनमें से सो एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और बाय डिफॉल्ट ये वूफिंग कफ जैसी सिचुएशन क्रिएट करती है, सो आंसर सी इज द राइट आंसर, जो ह्यूमंस को कॉज होती है और इसके बारे में इन डिटेल
बताया भी हुआ है, हेमोफिलस। सॉरी, इसका आंसर इज डी, नॉट सी। सो डी इज द राइट आंसर, निमोनिया कोज करती है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। रामानुजा, माधवाचार्य, निम्बरका, वल्लभाचार्य और इनकी फिलोसफीज। रामानुजा, विशिष्ट अद्वैता, माधवाचार्य, द्वैता, निम्बरका, द्वैता और वल्लभाचार्य, शुद्धद्वैता। हर एक को इजीली कवर किया है मिडीवल इंडिया के टाइमिंग पे, कौन कौन से फिलोसफर, उनकी फिलोसफी क्या थी। आंसर डायरेक्ट आता है बी, 100% सोल्व हो रहा है। सोलर एनर्जी कन्वर्ट करना इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन से में से सेल से होगा? लेचलान से, ड्राई सेल, वोल्टेक या फोटोवोल्टिक, पीवीसी। इसके ऊपर क्वेश्चन कवर किया हो, बट बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि पीवीसी इज द राइट आंसर। सो बाय डिफॉल्ट इसके साथ आप सोल्व कर पा रहे कि फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन 1 इज द ओनली राइट आंसर। यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट होगा? नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट होगा, नेशनल मिशन क्लीन गंगा के अंडर। तो 5 अक्टूबर इज द राइट आंसर, 100% सोल्व, बुक में ही है। डेंगू फीवर कॉज किया जाता है बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीवर्स? जो डेंगू फीवर उसमें क्लियर लिखा है, फीमेल मॉस्किटो होती है, एडीज मॉस्किटो, छोटे होते हैं, इनमें व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं और यही कॉज करते हैं आपके डेंगू को। तो एडीज इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। सारी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया हुआ था, किसके कौन किसे नंबर है, कितने नंबर है। और जैसे उत्तर प्रदेश के 403 और बाकी ऐसे ही असेंबलीज के भी गिवन, अरुणाचल, सिक्किम, गोवा 30, मिजोरम 40, 46 और मैक्सिमम 50 तक जा सकती है, मिनिमम 6 एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। और उसी के हिसाब से आंसर आता है कि मणिपुर का सी इज द ओनली नॉट करेक्टली मैच, जिसमें 62 लिखा हुआ है, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन व्हाट? तो फोटोकेमिकल जो स्मॉग, उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती है। ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन प्लस सनलाइट, जो ओजोन के साथ कनेक्ट होके, मिक्स होके, ऐड नहीं होती बल्कि मिक्स होके बनाती है स्मॉग। और ये आपका फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में, जिसको लॉस एंजलिस स्मॉग या समर फॉग भी कहते हैं। 100% सोल्व हो रहा है। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के हिसाब से देखें तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को इजीली कवर किया गया है और इसमें 136 उसमें डाला हुआ है कि 136 है, और इसी के साथ सी पोजीशन, सी आंसर आपको करेक्ट आता है। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा गलत मैच्ड है? तो वर्क और बाकी जो ऐसा यूनिट वाले चैप्टर में इनिशियली जो साइंस एंड टेक की बुक में सारे ही चीज़ों को कवर किया हुआ है और उनकी यूनिट्स दी हुई हैं। एक सैंपल के पेज पे मैंने डाला हुआ है और इसका आंसर है सी, क्यूरी नहीं है इसका। दूसरा होता है क्यूरी, हीट के लिए होता है, रेडियो एक्टिविटी के लिए नहीं होता है। When was the पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट? तो पंचायत का जो एक्ट पास हुआ था 1996 में। ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है जिसको टारगेट करना है अचीव करना है बाय 2030? इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर, लेकिन फिर भी जितने भी डायमेंशंस थे और जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उन सबको एक पूरी लिस्ट के अंदर कवर किया हुआ है उनके नंबर के साथ, और इससे आपका आंसर आता है सी, स्पेस रिसर्च। क्योंकि कुछ ऐसा गोल तो डेफिनेटली सारी कंट्रीज मिलकर नहीं करेंगी, बल्कि ये क्वालिटी एजुकेशन, जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, अगर कॉमन सेंस भी लगाए तो उससे भी आंसर इजीली आता है। बाय विच अमेंडमेंट दिल्ली हैज बीन मेड द कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन? सो जो उसके स्पेशल प्रोविजन थे उसमें ये डाला हुआ है क्वेश्चन कि कौन से अमेंडमेंट के साथ बेसिकली दिल्ली को स्पेशल एडिशन हुआ है। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, बी ऑप्शन 100% सोल्व हो रहा है आपका।
Consider the following statement about farm subsidies in India. Input subsidy, reduction in power irrigation और agriculture provision जो WT के उसके रिगार्डिंग 3 ऑप्शन दिए हुए थे. चौथा है subsidies provided by the government in India fall under the indirect subsidies. इसका आंसर है C. 1 and 4 are the only जो मैच भी होते हैं एक तरह से 1 and 4. और अगर इसमें देखें इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज में तो इरिगेशन, पावर, फर्टिलाइजर, सीड, क्रेडिट, फार्म लोन, इन्वेस्टमेंट और फार्मर ट्रेनिंग, ये सारे इनडायरेक्ट में आते हैं. और ये मनी की फॉर्म में नहीं बल्कि सब्सिडी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है. सो आंसर इज सी. ज्योतिबा फुले इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड थी? दूसरा क्वेश्चन ज्योतिबा फुले पे. सो ट्रेड यूनियन मूवमेंट पहले था कि सत्यशोधक समाज, और दूसरा क्वेश्चन सेम उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से आ रहा है. सो शी वॉज एसोसिएटेड विद वुमेन, पुअर एंड अनटचेबल्स, यानी कि आपकी जो ज्योतिबा फुले है वो एंटी कास्ट मूवमेंट में है. अनटचेबल्स एंड पुअर या एजुकेशन ऑफ लोअर कास्ट. सो राइट आंसर इज एंटी कास्ट मूवमेंट. अब लिस्ट करना था 1 and 2 को. रागमाला सोमनाथ के साथ है. इस तरह से इन सारे एरियाज को जो राइटर और टेक्स्ट को आपको मैच करना था. इनके रिगार्डिंग पैराग्राफ में दिया हुआ है. इस पैराग्राफ को रीड करके अगर आप देखेंगे सबका मेंशन्ड है और इसी के साथ आपका बी ऑप्शन आता है और 100% आपका सोल्व हो रहा है. जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मेनली हीट किसके जरिए होता है? तो जो डायग्राम है उससे पता लगता है कि लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन या शॉर्ट वेव अर्थ रेडिएशन. सो लॉन्ग वेव से होता है जो एटमॉस्फेयर हीटअप, और डायग्राम से भी पता लगता है. और अगर आप रीड करते हैं उस पूरे पैराग्राफ को ऊपर नीचे तक तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. आंसर सी इज द राइट आंसर. विद रेफरेंस टू बीमस्टैक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? बीमस्टैक का जो समिट हुआ था उसी के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की हुई थी. कवर किया हुआ था टॉपिक. ओनली वन इज द राइट आंसर कि जो एड्रेस किया गया है उसको प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया है 30 मार्च को. और उसके होने से पहले जो उसकी खबर आ रही थी विल अटेंड अ वर्चुअल समिट, वो 27 मार्च को हमने कवर किया हुआ है. और सेकंड बीमस्टेक समिट चेयर इंडिया के द्वारा किया गया है. यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, श्रीलंका ने होस्ट किया है. सो आंसर आता है आपका 94th का बी. हु रिटर्न द नाइट टाइटल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट? ये काम किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद. Which one of the following mountain ranges are in the Himalayan mountain? इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल दिया हुआ है, चाहे वो अनामलई हो, पलानी हो, कार्डमोम, कौन से एरिया में हो. और एलिमिनेशन के जरिए अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन बी के पास आप पहुंच जाएंगे. 1 and 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी. क्योंकि अनामलई कहाँ पे है? वो है आपकी साउदर्न सेक्शन में, हिमालयाज में नहीं है. और उसको एलिमिनेट करते बचता है आपका पास 1 and 2. द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रोपाउंड किया था सुप्रीम कोर्ट में? किस केस में? ऑल्दो सभी स्टूडेंट को पता है कि वो केशवानंद भारती केस है, बट स्टिल अगर नहीं है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का चैप्टर 10 पहली लाइन, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973. 100th क्वेश्चन. असर्शन चाइल्ड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. एंडीज रेंज ऑफ नॉर्थ चाइल्ड इज एनरिच्ड विद द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पोरिफायरी कॉपर. इनमें से सेलेक्ट करो. तो कॉपर का बताया हुआ है कि लार्जेस्ट शेयर है, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको, यूएसए, चाइना एंड रशिया. और इसी के साथ बी इज द राइट आंसर. इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज मेंशन है. दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश में. लखीमपुर खेरी, सीतापुर, बहरेच, पीलीभीत. सो जो दुधवा है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कहाँ पे वो किस एरिया में है. दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खेरी, जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी है. काराकुम डेजर्ट कहाँ पे है? काराकुम डेजर्ट कहाँ पे लोकेट है? डेली क्विज 11 जनवरी 2022. तो तुर्कमेनिस्तान इज द राइट आंसर. 100% आप इजीली सोल्व कर पा रहे हो. अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अलाउद्दीन खिलजी का जैसे बताया था मैंने, जितने भी मुगल बादशाह रहे उन सबको कवर किया हुआ है, तो वैसे अलाउद्दीन खिलजी को भी किया हुआ है. और उसके जितने भी इंसिडेंट हुए थे उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्क्वेस्ट उसने किए थे वो सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन है. रीड करेंगे तो आपको आंसर बी इसका इजीली मिल जाएगा. मैच करना लिस्ट को
1-2 के साथ कि कौन कौन सी रेवोल्यूशन है और किसके साथ रिलेटेड है। सारी रेवोल्यूशन की लिस्ट दी हुई है एक पेज के अंदर एक टेबल की फॉर्म में और किस प्रोडक्ट के रिलेटेड है। उससे आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि आंसर सी इज द राइट आंसर। अब एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 को देखेंगे जो रिलीज की है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। तो विच इंडियन सिटी हैज बिकम द सेकंड मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जिसका आंसर है मुरादाबाद। और ये मेंशन भी हमारे में पहली बार मुरादाबाद आई थी, इसका इतना था सेकंड मोस्ट नॉइजेस सिटी इन द लिस्ट। ये कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है काफी स्टूडेंट्स को कि कौन सी होगी इनमें से। नई एंट्री थी, यूजली मिस हो जाती है न्यूज अफेयर्स में भी, बट स्टिल इट वाज मेंशन क्लियरली कि सेकंड मोस्ट नॉइजिएस्ट सिटी। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। 113। अब इसमें एक असर्शन दिया कि अ सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास of water is homogeneous and solution having different composition throughout is homogeneous। और आंसर इसका A is true but R is false। अगर इनकी देखें तो homogeneous mixture और heterogeneous की क्लियर डेफिनेशन डाली हुई है, क्या होता है, क्या मिक्सर होता है, सॉल्ट इन वाटर है नहीं है, और सेपरेशन होता है नहीं होता, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है नॉन यूनिफॉर्म है, ये क्लियरली मेंशन। और यहाँ से इसका आंसर आपका आ रहा है। विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है इंडिया के बारे में, और उससे आंसर सी आएगा कि सिर्फ 2 and 3 आर द राइट आंसर। इंडिया इज नॉट द 6th बट द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और ट्रॉपिक इंडिया ऑक्युपाइज 2.4%। और इसके अलावा इंडिया ऑक्युपाई इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाफ ऑफ इंडिया, और इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन, जो कि गलत है। तो एज अ रिजल्ट ओनली 2 and 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि इंडिया 7th लार्जेस्ट है और ये मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, सारी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सी इज द राइट आंसर। Which of the following 3 states of India were top performing states under नीति आयोग की स्टेट जो लिस्ट है एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स डिक्लेयर्ड ऑन 10th of April 2022। सो एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स उसमें अगर देखें तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा है गुजरात, केरला एंड पंजाब आर द टॉप परफॉर्मर, और बॉटम में झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। पूछ लेते बॉटम में कौन है तो भी आप आंसर कर सकते थे। तो गुजरात, केरला, पंजाब इज द राइट आंसर। मैच करना था एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ, कौन सी डेट और कौन सा इवेंट है। ये सारे इवेंट्स कवर किए हुए हैं, और फाइनली अगर आप इनको देखोगे कि कौन से डे पे कौन सा इवेंट है, और एलिमिनेशन अप्लाई करने के बाद ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहां से आ जाएगा। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, कौन से स्टेट ने रजिस्टर किया मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। अगर इनमें से देखें तो 20 द राइट आंसर, और सबसे ऊपर लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, जिसने सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है 647 स्क्वायर किलोमीटर। राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द फंडामेंटल राइट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सो इट इज 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के साथ हुआ है। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट ऑन अबाउट मेक इन इंडिया प्रोग्राम। लॉन्च कब हुआ इसको भी कवर किया हुआ है, बेशक पुराना लगे लेकिन स्टिल क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसी की वजह से आप इसको सोल्व कर पाओगे। बोथ 1 and 2 आर राइट आंसर, बिकॉज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, और 2014 में लॉन्च किया गया। लॉन्च 2014 में मैन्युफैक्चरिंग एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। सो ए इज द राइट आंसर। असर्शन फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो इन अबंडेंस इन द लिमिनेटिक जोन, और लिमिनेटिक जोन इज ओपन वाटर जोन। ऑब्वियसली ओपन वाटर जोन है पूरा, क्योंकि यहाँ तक ओपन नहीं होता, इसके आगे का ओपन होता है। सो इट्स एन ओपन वाटर जोन, और इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स, अबंडेंट फाइटोप्लैंक्टन्स कहाँ पे मिलते हैं वो गिवन है ऑलरेडी। तो इसके साथ इसको क्वेश्चन का पूरा सोल्व कर पा रहे हो। बी इज द राइट आंसर। Which one of the famous buildings of New Delhi has been converted into Prime Minister Museum? जब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बनाया गया था तो उसको स्पेसिफिकली मेंशन है सेकंड लाइन में, 3 मूर्ति स्टेट को, जो नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का घर था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया उनकी मेमोरी में एज मेमोरियल फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स।
सो 3 मूर्ति भवन इज द राइट आंसर। मैच करना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिस्ट डाली हुई थी 4 जून को जितने गोल्स थे उनको 17 के 17 गोल्स कवर किए हुए थे, और उसी के साथ आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाते थे। बी, गोल 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर के ऊपर, और 15 लाइफ ऑन लैंड। इजीली ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है। बी इज द राइट आंसर 100%। अब इन बैटल्स के बारे में, यूजुअली ये बैटल्स कवर नहीं होती कहीं पे भी, मेन बुक्स के अंदर भी मिस रहती हैं, सारी तो डेफिनेटली कवर नहीं होती, लेकिन नोट्स में इजीली अगर आप देखना चाहोगे तो देख पाओगे। इन सारी की सारी बैटल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे बेदारा हो या फिर आपकी मैसूर वॉर की हो जिसमें पोर्तो नोवो और मुडकी और आपकी शकरखेड़ा, सारी बैटल्स उनके डेट के साथ मेंशन है, और एज अ रिजल्ट आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर पाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका कि सबसे पहले हुई थी बैटल ऑफ शकरखेड़ा, फिर हुई थी आपकी बैटल ऑफ बेदारा, उसके बाद हुई है बैटल ऑफ पोर्तो नोवो, और फिर हुई है बैटल ऑफ मुडकी। ऑन विच डेट ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड ओजोन डे मेंशन्ड है स्पेसिफिकली कि प्रोक्लेम किया हुआ 16 सितंबर को इज द राइट आंसर। कवर भी 16 सितंबर को रखा है। फेमस रूर कोल फील्ड, जिसने कोल के बारे में पढ़ा होगा पूरा चैप्टर वो डेफिनेटली आया होगा कि कोल फील्ड कहाँ पे है। जर्मनी के इस सेक्शन में दे रखा है कि मेजर कोल फील्ड कौन से हैं जर्मनी के, तो रूर कोल बेसिन, जिसकी वजह से पूरा यूरोप डेवलप हुआ है, तो इट हैज़ अ वेरी मेजर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ यूरोप। और वहाँ से भी उसको याद रखा जा सकता था, वरना जो कोल रिजर्व है उसमें हर एक कंट्रीज के बारे में बताया हुआ था, किस एरिया के कौन सी कंट्री के कौन सी जगह पे मिलता है, और वहाँ से आपका आंसर है रूर 100%। ट्रेड यूनियंस और किस पार्टी से वो एसोसिएटेड है, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेड यूनियंस के स्ट्राइक्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसको क्वेश्चन को पूछ लिया गया। तो भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कौन सी पार्टी के साथ अटैच्ड है, सारी कवर्ड है आपके नोट्स में, और एज ए रिजल्ट ए इज द राइट आंसर। यानी कि भारतीय मजदूर संघ किसके साथ एसोसिएटेड है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय मजदूर संघ एफिलिएटेड टू बीजेपी, और इन अगर चारों को देखें कि इन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो सीपीआई के साथ है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एफिलिएटेड टू कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा सोशलिस्ट के साथ है, और इंडियन ट्रेड यूनियन सीपीएम के साथ, और भारतीय मजदूर संघ बीजेपी के साथ एसोसिएटेड है। इससे आपका आंसर 100% सोल्व हो रहा है। अब कौन से इन जितने भी मेंशन्ड है यूनियन टेरिटरी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन थे, शेड्यूल्स मेंशन थे, इनको अरेंज करना था सिक्वेंशियल ऑर्डर में, और अगर इनको हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में करें तो क्योंकि ऑलरेडी जो स्टार्टिंग का चैप्टर है, फर्स्ट पेज है, उसी में आपकी पॉलिटी की बुक में मेंशन है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन सा पार्ट है और कौन सा टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर, और इससे आप इसको 100% सोल्व कर पा रहे थे कि ए इज द राइट आंसर। अब इकोलॉजिकल नीश के बारे में देखें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इकोलॉजिकल नीश के बारे में डिटेल में चैप्टर दिया हुआ है, पढ़ेंगे दोनों के दोनों आपको क्लियरली पता लग जाएंगे कि इनमें से कौन से सही है, और करेक्ट दोनों ही स्टेटमेंट है। एज ए रिजल्ट ए, बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर, जो आप 100% सोल्व कर पाते इस पूरे पैरा से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से देखें तो भारत धर्म महामंडल 1887, और इसके अलावा धर्म महापरिषद, धर्म महामंडली और सनातन धर्म सभा, इन सब का मेंशन है इसमें। किस एरिया से वो मेंशन है कि वाराणसी से कौन सा है, और बाकी के एरिया से कौन कौन से जगह पे मेंशन है, और एज अ रिजल्ट आपका डी इज द राइट आंसर, सनातन धर्म रक्षणी सभा। सनातन धर्म रक्षणी सभा जिसका कोलकाता में है, और ये आपका मेंशन है। और इसी के साथ 150th। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट, and best of luck for your next year prelims examination.